आकाश ने अपने बच्चों डॉली और हैप्पी को नया घर दिखाते हुए पूछा, बताओ बच्चों कैसा लगा नया घर? तो हैप्पी ने बोला, पापा बहुत अच्छा है और ये घर तो बहुत शांत जगह पे है ना। तो आकाश ने बोला, हाँ बेटा, इसीलिए मैंने ये घर खरीदा है क्योंकि ये घर शहर की शोरगुल से बहुत दूर है। और जैसे शहर में हर टाइम गाड़ियों की आवाज़ें, ऐसा प्रदूषण और हर चीज़ होती है ना, उससे हम बहुत दूर जो नेचर है उसकी गोद में रहेंगे। और देखो सामने तालाब भी है इस घर में और जब भी चाहे तुम लोग जा सकते हो, वहाँ पे खेल सकते हो और गार्डन में एक झूला भी है, तुमने देखा ना? तो डॉली ने हंसते हुए बोला कि हाँ पापा, मैंने झूला देखा, बहुत अच्छा है। ये सब बातें बच्चों के बीच में हो रही थी। तभी हॉल में प्रीति की आकाश को बुलाते हुए आवाज आई, आकाश कहाँ हो तुम, बाहर आओ। तो आकाश अंदर से बोला, अभी आया, बच्चों को घर दिखाया था। तो जैसे ही आकाश प्रीति के सामने आया तो प्रीति से बोलने लगा, तुम्हें कैसा लगा नया घर? तो प्रीति ने बोला, अरे जब तुमने घर लिया था तो कम से कम हमें दिखा तो दिया होता, अब इतना बड़ा घर तुमने लिया है और हम रहने वाले सिर्फ 4 लोग हैं और ये कितना पुराना घर है। तो आकाश ने कहा कि हाँ प्रीति, यही तो इस घर की खूबी है, बहुत पुराना घर है और पता है ये किसी का पुश्तैनी घर था जो मैंने खरीदा है। खैर मुझे ये बहुत कम दामों में मिल गया ना, तो इसलिए मैंने फटाफट खरीद लिया और सोचा तुम लोगों को सरप्राइज देता हूँ इस घर को दिखा के। तो प्रीति ने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा घर खरीदा, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन तुमने जो लिया था उससे पहले मुझसे पूछता तो होता कि ये घर ले रहा हूँ, या एटलीस्ट दिखा तो दिया होता। तो आकाश ने कहा, अरे ठीक है ना, जो पुराना घर हमारा शहर में वो मैंने बेचा थोड़ी ना है अभी, तो अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तो हम शहर वाले घर में वापस चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम लोगों को भी पसंद आएगा क्योंकि हम लोग कब से शहर में रह रहे हैं, वही शोरगुल, वही सारी चीज़ें। अब हम यहाँ रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और मुझे तो यहाँ पर पता नहीं कैसी अजीब सी शांति मिल रही है। तो प्रीति ने कहा, हाँ ये बात तो है खैर, लेकिन अब जितना हम दूर आए उतने साधनों की भी कमी होगी। तो आकाश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम लोग वो मैनेज कर लेंगे और हमारे बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश हैं। ये बात बोलकर आकाश थोड़ा सा मुस्कुराया। तो प्रीति ने कहा, अरे आकाश एक काम करो, तुम जाओ और थोड़ा बहुत फर्नीचर लेकर आ जाओ घर के लिए, अभी हमारा सारा सामान भी अनपैक करने को पड़ा हुआ है, तो तुम जाओ फर्नीचर ले आओ और मैं सामान जो है तब तक अनपैक करती हूँ। तो आकाश बोला, अरे यार मैं सच में बहुत थक गया हूँ आज, अभी कहीं जाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो प्रीति ने बोला कि अरे तो मैं कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन अब सामान सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, हमें थोड़ा बहुत तो बेसिक फर्नीचर तो लाना पड़ेगा ना, और एटलीस्ट विंटेज फर्नीचर लाना, इतना महंगा घर लिया है तो फर्नीचर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। तो आकाश ने ऐसे ही काम टालते हुए बोला कि प्रीति तुम एक काम करो ना, तुम जाओ, और तुम जाओगी ना तो तुम अच्छा खरीद के भी लाओगे फर्नीचर, मैं तो यार जो मुझे दिखेगा मैं तो ले आऊँगा, और मुझे तुम्हें तो पता है कहाँ समझ आती है विंटेज चीज़ें। तो प्रीति ने कहा कि अच्छा मैं जाऊँ? तो आकाश बोला, प्लीज़ चले जाओ ना यार प्लीज़। तो प्रीति ने कहा, चलो ठीक है, मुझे कार की चाबी दो और अपना कार्ड दो, मैं अपना कार्ड लेकर नहीं जाऊँगी। तो आकाश ने कहा, अरे हाँ बाबा, ये लो चाबी और ये लो मेरा कार्ड, और बस देख के शॉपिंग करना और अच्छा अच्छा सामान लाना। तो प्रीति ने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जाके आती हूँ, तब तक तुम एक काम कर दो, ये फ्रूट्स मैंने रखे हुए थे निकाल के, वो किचन में नाइफ रखा है, उससे काट के बच्चों को खिला दो। तो आकाश ने कहा, डोंट वरी प्रीति, तुम जाओ और मैं अभी बच्चों को फ्रूट्स काट के देता हूँ और उन्हें खिला भी दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो ये सब बोलकर प्रीति कार की चाबी लेकर गेट से निकल गई सामान लेने के लिए। अब आकाश किचन में गया और किचन में जाकर फ्रूट्स देखे उसके सामने रखे हुए थे और नाइफ से ऐसे ही फ्रूट्स काटने लग गया, और फ्रूट्स काटते काटते वो पता नहीं कौन से ख्यालों में खो गया कि उसका जो नाइफ था वो उसकी उंगली पे लग गया और थोड़ा थोड़ा सा खून बहने लग गया। अब जैसे उसका हाथ कटा, उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, हैप्पी बेटा यहाँ आओ, देखो मेरा हाथ कट गया है। और जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी ना, तो हैप्पी जब तक आता तब तक अच्छा खासा खून फर्श पे गिर गया था नीचे, और जहाँ पे वो काट रहा था फ्रूट्स वहाँ पे भी थोड़े थोड़े खून के छींटे गिर गए थे। तो आकाश ने हैप्पी को बोला कि हैप्पी आते टाइम थोड़े नैपकिन भी लेते आना, देखो यहाँ पे बहुत सारा खून बह गया है और ये खून पोंछना पड़ेगा। तो हैप्पी की दूर से आवाज़ आई, अभी लाया पापा, बस मैं आ गया। और हैप्पी वहाँ से चलता हुआ आया और उसके हाथ में 5-6 नैपकिन थे, हाथ का जो खून था वो रुक नहीं रहा, आकाश उसको पकड़ के खड़ा हुआ था। अब हैप्पी जब किचन में एंटर किया उसने, तो उसने बोला कि पापा आपने बुलाया था ना नैपकिन के साथ? तो आकाश ने कहा, हाँ बेटा फटाफट एक काम करो, ये फर्श पे थोड़ा खून गिरा हुआ है, इसको पोंछ दो, और ये देखो मैंने यहाँ पे जहाँ काटा हुआ है ना फ्रूट्स, यहाँ पे भी थोड़े ऐसे ही छींटे पड़ गए हैं खून के, वो भी थोड़ा साफ कर दो,
मेरा हाथ तो कट गया है। अब हैप्पी ना बहुत स्ट्रेंज लुक से देखने लगा आकाश की तरफ, क्योंकि जो फर्श थी ना एकदम साफ थी और नया नया घर था तो फर्श पूरी चमक रही थी, मतलब एक दूसरे की शक्ल दिख जाती थी, इतना साफ था। तो आकाश ने कहा पापा यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा है, कैसे खून की बात कर रहे हो आप? तो आकाश ने बोला कि अरे बेटा सामने तो खून पड़ा हुआ है, देखो इतने छींटे नीचे पड़े हुए हैं, इतना देखो ऊपर खून पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा साफ कर दो और मैं तब तक देखता हूँ कोई पट्टी वट्टी मिलती है तो मैं उंगली में बांध लेता हूँ अपनी। तो हैप्पी ने बोला पापा एक काम करो, पहले आप मुझे अपनी उंगली दिखाओ। तो आकाश ने ऐसे मतलब अपने मुट्ठी जैसे होता है ना, वो हाथ को ऐसे पूरा करके अपनी उंगली वैसे रखी हुई थी हाथ में कि टाइटली पकड़ लूं, खून ना बहे इसके, वैसे करके। तो हैप्पी ने बोला कि पापा मुझे एक बार दिखाओ, मैं देखता हूँ। तो आकाश ने जैसे ही अपनी उंगली निकाली ऐसे बाहर दिखाने के लिए उसको, वो उंगली बिल्कुल भी नहीं कटी थी, एकदम सही थी, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम साफ, कुछ नहीं, ना फर्श पे खून, ना कहीं पे जहाँ फल काटा था वहां पे खून, ना ही उसकी उंगली कटी थी। तो हैप्पी ने बोला पापा आप ठीक तो हो ना, कहीं भी खून नहीं है, कहीं भी उंगली नहीं कटी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और अब आकाश ने देखा तो उसकी उंगली एकदम ठीक थी और अब उसे वो कहीं खून भी नहीं दिख रहा था। आकाश का सर चकरा गया कि ये क्या चक्कर हुआ, मतलब मेरा हाथ अभी कटा था मेरे सामने, मुझे दर्द भी हुआ और खून बहते हुए देखा मैंने, तभी मैंने इसको आवाज दी और अब एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत अजीब था आकाश के लिए, जैसे कोई सपना देख रहा हो। अब आकाश इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। खैर हैप्पी ने नैपकिन वहां पे रखे, बोला पापा चलो मैं बाहर खेलने जाता हूँ। तो आकाश थोड़ा सोचते हुए बोला, कह रहा हाँ जाओ जाओ चलो जाके खेलो, लेकिन ध्यान से, हाँ ज्यादा तालाब के पास मत जाना। तो हैप्पी ने कहा डोंट वरी पापा, मैं दूर ही दूर खेलूंगा। अब इसी के बाद में उसकी बेटी डॉली आई और आकाश को बोलने लगी पापा मैं जाके थोड़ी देर वहाँ तालाब के सामने बैठ लूँ। तो आकाश ने बोला देखो सामने बैठना लेकिन दूर रहना, और तालाब में कुछ भी करना मत कि मतलब गलती से अगर गिर जाओ तो। बोली नहीं नहीं पापा मैं नहीं गिरूंगी और मैं दूर से खेलूंगी। तो आकाश ने कहा हाँ हाँ जाओ। और वो थोड़ा सा वैसे भी हेलुसिनेट कर रहा था कि अभी जो उसने देखा वो सच था क्या था उसको समझ नहीं आया था। तो उसने हाँ हाँ बोल के प्रीति को जाने दिया। प्रीति भी थैंक यू बोल के चली गई और ये लोग अपना खेल रहे होंगे बच्चे। अब एकदम से बहुत तेज आवाज आई जो हैप्पी था उसके चिल्लाने की, और जैसे ही आकाश भाग के वहां पहुंचा तो आकाश ने पूछा इससे हैप्पी से क्या हुआ। तो आकाश ने बोला पापा वो देखो। और जैसे ही आकाश ने नीचे देखा वहां पर एक चमगादड़ मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लगा था जैसे अभी अभी मतलब मरा होगा, वो बड़ा अजीब तरह का मरा हुआ पड़ा था चमगादड़ सामने। आकाश को बड़ा अजीब लगा और ये सब चीखा जैसे ना अब हैप्पी ने, वैसे ही आवाज सुन के ना हाफते हाफते आके रुकी। बोली पापा हैप्पी क्या हुआ, तुम लोग चिल्लाई क्यों, ऐसे मुझे आवाज आई। तो हैप्पी ना दिखाने लग गया कि देखो चमगादड़ आया, पता नहीं कैसे ऊपर से गिर गया अपने आप और इसके से मतलब डेथ हो गई है, मरा हुआ है। तो आकाश की निगाह पड़ी कि प्रीति के हाथ में एक बहुत गंदी सी और अजीब सी गुड़िया थी, मतलब उसका मुंह भी एकदम अजीब सा था, पता नहीं जैसे किसी ने कुछ वुडू वुडू किया हो उस टाइप का, मतलब काला जादू जैसा। तो आकाश ने पूछा डॉली तुम्हारे पास ये गुड़िया कहाँ से आई। तो डॉली ने बोला कि पापा ये गुड़िया तो मुझे उसी लड़की ने दी है। तो आकाश ने पूछा किस लड़की ने। तो बोली कि अरे वो तालाब के सामने रहती है ना, अभी वो मेरे पास आई थी, मुझसे बैठकर बातें करने लग गई, तो उसने कहा कि ये मेरी गुड़िया है, इसे तुम रख लो और जब मन करे तब इससे खेलना, और ये समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये आज से तुम्हारी नई दोस्त है। जैसे ही आकाश ने ये सब सुना, और आकाश के लिए अब टू मच हो गया था, मतलब उसको समझ नहीं आया था कि ये सब क्या चल रहा है और ये सब एकदम से कैसे होने लग गया कि इतना खुशी खुशी इस घर में लेके आया था इन लोगों को और ये एकदम से कैसे कैसे क्या कुछ होने लग गया। खैर तब तक जो उसकी वाइफ प्रीति थी वो वापस आ गई। तो अब आगे क्या हुआ ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ आएगा कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो उसका नेक्स्ट पार्ट बनाना वर्थ होगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।